ओम शांति। कितना सुंदर समय आया कि भाग्य विधाता ने स्वयं हमारे श्रेष्ठ भाग्य का निर्माण किया। हमें एक बहुत सुंदर विधि बता दी, किस किस कर्म से तुम कितना महान अपना भाग्य बना सकते हो, किस कर्म से तुम्हारे पाप बढ़ते हैं, किस कर्म से पुण्य बढ़ते हैं। कर्म की गुह्य गति स्पष्ट रख दी। कर्म के सिद्धांत पर संसार के बहुत सारे लोग विश्वास करते हैं। बहुत सारे क्या, सभी को करना पड़ता है। एक विद्यार्थी जितनी मेहनत करता है उतना अच्छा फल उसे मिलता है। टीचर जितना अच्छा पढ़ाता है क्लास की रिजल्ट उतनी अच्छी होती है। बिजनेसमैन जितनी मेहनत करता है बिजनेस अच्छी तरह आगे बढ़ता है। हम आए भगवान के पास, उसने हमें भी मास्टर भाग्य विधाता बना दिया और कहा, जैसे मैं सबके भाग्य का निर्माण करने वाला हूं, तुम भी सबके भाग्य का निर्माण करो। तो आज मुझे आदेश हुआ कि मैं सभी को एक दर्पण दूं, जिससे सभी अपने अपने कर्मों की कहानी को देख सकें। उस अनुसार हमारा भविष्य क्या होगा वो जान सकें। और क्या अभी भी मौका है उस कर्मों के खाते को डिलीट करने का? आप समझ सकते हैं मुझे आदेश कौन दे सकता है। 2 लाइनें खड़ी होंगी, बाबा ने कहा था। एक होगी प्राप्ति स्वरूप आत्माओं की और दूसरी होगी पश्चाताप करने वालों की। हमें आज चेक कर लेना है। दर्पण आपके समक्ष है, आप देख लें। हमारा भाग्य बहुत उज्जवल है। भाग्य केवल सतयुग में पद प्राप्त करने का ही नहीं, बहुत सुखी जीवन जीना, द्वापर युग से भी श्रेष्ठ जीवन जीना, देते हुए जीवन जीना, दूसरों को सुख देना, महादानी बनते हुए जीवन जीना, पुण्य कर्म श्रेष्ठ कर्म धर्म के मार्ग पर चलते हुए जीवन जीना, ये परम आवश्यक होगा। सतयुग में भी हमारा स्टेटस कितना हाई है वो तो अलग चीज है, वो तो आप स्वयं देखेंगे। लेकिन संगम युग पर जब भगवान हमारा पिता बनकर हमारे सामने आया है और वही धर्मराज बनकर हमारे हिसाब किताब लेगा, खाता लेगा, सब देखेगा, सबको रियलाइज होगा, उस टाइम आत्मा को कष्ट बहुत होगा। वो कष्ट 1 सेकंड का नहीं। कई लोग सोचते हैं बाबा ने तो कहा 1 सेकंड में तुम्हें सब सजाएं मिल जाएगी। लोग सोचते हैं 1 सेकंड क्या बड़ी बात है, 1 मिनट भी हो 5 मिनट भी हो चल जाएगा। भगवान का सेकंड और मिनट बहुत बड़ा होता है। ब्रह्मा का 1 दिन देख लो कितना बड़ा है। हमने लोगों को सजाएं मिलते हुए देखा है, आपने भी देखा होगा। लंबा काल मृत्यु का इंतजार करते हैं लोग, मानसिक कष्ट भी भोगते हैं, शारीरिक कष्ट भी भोगते हैं लोग। हमने भगवान का हाथ पकड़ा है। पुण्य की पूंजी हमारे पास है। हमारे पास अधिकार दिए उसने कि तुम सबका भाग्य निर्माण करो। मुझे अपनी एक छोटी सी घटना याद आती है। सेल्फ एप्रिसिएशन के लिए नहीं, एक दर्पण के रूप में सभी को सुना देता हूँ। यज्ञ जब बहुत छोटा था, कोई भी समर्पित होने नहीं आते थे, तो गुजरात से एक व्यक्ति आया अपने बच्चे को लेकर, दादी को कहा इसको सेवा में लगा लो। मुझे पता नहीं था, बाद में पता चला उसको बुद्धि थोड़ी कम है, बहुत कम नहीं, मंद बुद्धि नहीं, हल्की सी कम। दादी उसको मेरे पास ले आई, इसको रखना है सेवाओं में। मैंने रखा, किचन में था मैंने देखा इसको बहुत कम बुद्धि है, बताते कुछ है करता कुछ है, डल भी है। मैं चाहता तो कह देता भाई ये काम का नहीं है, आगे चल के यज्ञ में इससे कोई विशेष सेवा नहीं होगी, लेकिन मैं सोचा मुझे इसका भाग्य बनाना है। बाबा कहा करते थे मुरलियों में उन दिनों भी,
तो मैंने उसको सिखाया, धीरे धीरे सिखाना प्रारंभ किया। सिखाने में मेहनत लगती थी लेकिन मैं थका नहीं। वो योग्य हो गया, बाबा के काम आया। मुझे बड़ी खुशी होती है उसे देखकर। ऐसी अनेक घटनाएं हैं, आपके सेवा केंद्रों में भी होंगी, जरूर हैं सब जगह। बाबा ने कहा था कि अंत में सभी को जो मार्क्स मिलेंगे 3 आधार पर मिलेंगे। सभी ध्यान दें, चेक करेंगे, नोट करेंगे। 1, कितनों को योग्य बनाया। सभी लोग चाहते हैं हमारे पास योग्य व्यक्ति ही आए। ये तो संसार में हर व्यक्ति चाहता है, परंतु हम दूसरों को योग्य बना दें, यह है सबसे बड़ी योग्यता। दूसरा नंबर, पूरा जीवन निर्विघ्न होकर कितने रहे, यज्ञ को भी निर्विघ्न रखा। और तीसरा, समस्याएं आती हैं, परिस्थिति आती हैं, चाहे माया है, हम शक्तिशाली होकर कितना रहे जीवन भर। इन 3 चीजों के आधार पे नंबर मिलेंगे। कौन बड़ा है, कौन छोटा है, कौन किस पद पर है, इस आधार पे नहीं। तो हमें अपने को देखना है, हमारा पुण्यों का खाता कितना है। मैं 2 बातें आपके सामने रखूंगा, 2 चीजों की बातें। किसी को बुरा मानने की जरूरत नहीं, ये सब भगवान के महावाक्य हैं। हम केवल निमित्त होकर आप सबके ध्यान पर दे रहे हैं, ताकि अब भी यदि आप चाहें तो अपने पुण्यों का खाता बहुत बढ़ा दें। और जो छोटे मोटे विकर्म होते हैं, बड़े विकर्म तो अब नहीं होंगे, उनको पूरी तरह समाप्त कर दें, ताकि हमें अंत में एक चैन तो हो कि हमने बहुत अच्छा किया। क्योंकि जितनी अधिक लोगों की दुआएं हमारे साथ होंगी, उतना ही हमारी ये अंतिम यात्रा सुखद होगी। और महानात्माओं की बद्दुआएं होंगी। महानात्माएं आप समझ गए किसे मैं कहता हूँ, जो पवित्र हो गए, जो भगवान के बच्चे हो गए, वो महान हैं। यदि उनकी बद्दुआएं हमारे साथ होंगी तो हमारी जीवन पर हर कदम भारी हो जाएगा। तो हमें बुद्धि मिली बाबा से, हमें अधिकार मिले बाबा से, हमें श्रेष्ठ कर्म करने का ज्ञान मिला, ज्ञान के सागर से हमें बुद्धि मिली थी, ईश्वरीय बुद्धि मिली। बुद्धि तो सबके पास है दुनिया में भी, हमें मिली ईश्वरीय बुद्धि, दिव्य बुद्धि। इस बुद्धि को हमने कैसा बना लिया है, इसमें क्या भरा है हमने। बुद्धि हमारा तीसरा नेत्र भी है, तो बुद्धि हमारी धारणा शक्ति भी है। हमने इसमें अच्छी चीजें धारण की हैं या उल्टी सुल्टी चीजें भी धारण कर ली हैं, गंदगी भी धारण कर दी है। हमने अपनी बुद्धि को अहम से भर दिया है, पद पोजीशन का अहम, बड़ा होने का अहम, या अपनी बुद्धि को वरदानों से भरा है। हमने अपनी बुद्धि को ईर्ष्या, द्वेष, नफरत का भंडार बनाया है, या शुभ भावना, दया भाव, प्रेम भाव, कल्याण का भाव इसमें भर लिया है। हमने अपनी बुद्धि को निर्मल और शीतल कर लिया है, या उसमें विकारों की कटुता, विकारों का जहर अभी भी भरा हुआ है। क्या स्थिति है हमारी। हमारा अहम बढ़ गया है, मैंपन बढ़ गया है, हमने यहाँ के पद पोजीशन को ईश्वरीय प्राप्ति मान लिया है। ये अहम, मैंपन, मेरापन बढ़ गया है, धन के प्रति आसक्ति बढ़ गई है। हमने बाबा के धन के प्रति ईमानदारी बदली है या नहीं, चेक करेंगे अपने को। बुद्धि से हमने क्या किया। हमें सत्ता मिली, कोई छोटी भी सत्ता, हमने सत्ता का सदुपयोग किया या दुरुपयोग। सत्ता पाकर सबको सुख दिया या लोगों का सुख छीन लिया। दूसरों की सुनी सुनाई बातों पर गलत निर्णय ले लिए, या हमारे निर्णय दूसरों के लिए कल्याणकारी रहे। बहुतों के जीवन में ऐसा हो गया। अच्छी आत्माओं के लिए, पवित्र आत्माओं के लिए किसी के दबाव में आकर गलत निर्णय ले लिया, उनका कल्याण कर दिया, उन्हें घर भेज दिया। छोटा पाप नहीं समझना, इसकी सजाएं बहुत हैं। एक बात हम और चेक करेंगे, बहुत सूक्ष्म चीज है। हमने जीवन में
तंत्र मंत्र को अपना आधार बनाया, ईश्वरीय ज्ञान और योग को। शायद मैं ही ये बात स्पष्ट कह सकता हूँ सबको, बाकी सब तो डरते हैं, छुपाते हैं। बहुतों ने पद पाने के लिए तंत्र मंत्र की शक्तियों का प्रयोग किया। वे भूल गए कि भगवान इसको पसंद नहीं करता। आपको सत्ता पानी है, पद पाना है, योग्यताओं के आधार पर पाओ, किसी से छीन कर नहीं। जो मनुष्य दूसरों से छीन कर कोई अधिकार लेता है, उसको उस अधिकार का सुख कदापि नहीं मिलता है, वो उसके पतन का कारण बन जाता है। हम चेक करें, तंत्र मंत्र का प्रयोग करके हमने बहुतों को कष्ट तो नहीं दे दिया, हमने दूसरों को आगे बढ़ने से तो नहीं रोका, खुद आगे बढ़ जाए इस संकल्प से तो नहीं किया। आपको बता दूं, सच सच भगवान के महावाक्य, अनेकों के अनुभव, जिनको भगवान आगे बढ़ाए उनको संसार के सारे तांत्रिक मिलकर भी रोक नहीं सकते। तंत्र विद्या की एक सीमा है, उसका सदुपयोग होना चाहिए था, लेकिन आजकल ब्लैक तंत्र विद्या के कारण उसका दुरुपयोग होने लगा। वो भी पापी हो गए और करने वाले भी पाप के भागी। चेक कर लें आप अपने को, कहीं पवित्र धन का प्रयोग इन कार्यों में तो नहीं किया। देख लो रिटर्न कितना देना होगा। बाबा के महावाक्य सबने सुन लिए। बाप भोलानाथ है, कणे कणे का देता भी घना है और कणे कणे का हिसाब भी घना लेता है। घना माना बहुत ज्यादा। तो बाबा रोज मुरलियों में कह रहे हैं, जरा अपने चार्ट चेक कर लो, चार्ट लिखो। हमने ईश्वरीय धन का सदुपयोग किया या दुरुपयोग किया? हमने अपने साथियों को सुख दिया या वे बीमार हुए तो कह दिया घर जाओ? ये बुद्धिमानी नहीं है। इससे हमें आत्मबल नहीं मिलता, इससे दुआएं नहीं मिलती, इससे सेवाओं में बाधा पड़ती है। अनेक आने वाले योग हैंड्स आने से रुक जाते हैं, अनेकों को इनसिक्योर फीलिंग हो जाती है। चेक करें, हमने कितने डिवाइन कार्य किए। क्या हमारे कार्यों को देखकर भगवान प्रसन्न होता होगा? क्या उसके आशीर्वाद का हाथ हमारे सिर पर आता होगा? क्या वो हमसे बहुत प्यार करता होगा ऊपर से कि हमने उसके कार्यों को सफल किया है? गीता के 3रे अध्याय में है या 2रे के एंड में है, प्रजापिता ब्रह्मा ने यज्ञ रच कर ब्राह्मणों को कहा, हे वत्सो, तुम इस यज्ञ से देवताओं को प्रसन्न करो, देवता तुम्हें मन इच्छित फल प्रदान करेंगे। भगवान ने ये महान यज्ञ रचा संसार को बदलने के लिए, अनेक आत्माओं का कल्याण करने के लिए, अनेक आत्माओं की विकारों की आहुति इसमें डलवाने के लिए। हमारे हाथ में सौंप दिया यज्ञ रचकर। हमने यज्ञ को कितना सफल किया या यज्ञ में विघ्न डाले? हम यज्ञ के सच्चे बच्चे बने, रक्षक बने, या भगवान को ध्यान देना पड़ा अपने यज्ञ की सुरक्षा करने के लिए? हमारे हाथ में दिया था ना। कोई किसी के हाथ में कोई चीज दे विश्वास के साथ और वो उसको बिगाड़ दे तो कैसा रहता है? भगवान जो हमें बहुत प्यार करता है, जिसने हमें विश्वास रखा, तुम इस यज्ञ के द्वारा विश्व का कल्याण करो। हमने क्या क्या किया इसको जरा चेक करेंगे। हमने कितनों को भगवान से मिलाया, कितनों को भगवान से मिलने से वंचित कर दिया। पवित्र ब्राह्मण हैं हम, थे हम, रहेंगे हम। हमने इस मार्ग को, इस मर्यादाओं को संपूर्ण रूप से पालन किया या कुछ और खेल करते रहे? कहीं कहीं ऐसा हो गया, एक की गलती से ऐसी डिससर्विस हो गई कि उस टाउन में अब सेवा होती नहीं। उस आत्मा का क्या हाल होगा? उसकी कितनी दुर्गति होगी, उसे कोई नहीं पूछेगा। वे अकेले पड़ जाएंगे संसार में, कोई उसे साथ नहीं देगा। अगर वे सोचे हम धनवान बन गए, धन उनका अलग बैठकर उन्हें रोता हुआ देखता रहेगा। बड़े कड़े नियम हैं इस सृष्टि के। अभी तो बाबा ने वो खेल शुरू नहीं किया है, हो रहा है बस। 2020 से शुरू हो गया है वो खेल। अब तेजी से वो चक्रव्यूह अब चलेगा, बाबा ने कह दिया है।
सभी के हिसाब किताब चुकतू करने की गॉडली मिशनरी बहुत सूक्ष्म है, अब तेज होने वाली है। तो हम बाबा की ओर से आप सभी को सावधान कर रहे हैं। ये यज्ञ सर्वशक्तिवान का है, ये रुद्र यज्ञ है, ये रुद्र ने ज्ञान यज्ञ रचा है। वो महाकाल भी है और धर्मराज भी है। डराने की बात नहीं, डरने की बात नहीं, अपने कर्मों को देखने की बात है। हमने पुण्यों का भंडार कितना भरा था, जो हमें अधिकार मिले थे, उन अधिकारों के आधार से हमने कितनों का कल्याण किया। यह अधिकार मैंपन में बदल गया, अधिकार अभिमान में बदल गया। मेरी आज्ञा के बिना कुछ नहीं होना चाहिए। कईयों के भाग्य को हमने बढ़ने से रोक दिया। चेक करेंगे, हमें बुद्धिमान बनना है, बन गए हैं पर और बनना है। बाबा ने हमें ईश्वरीय ज्ञान देकर बहुत निर्मल किया है। हम चेक कर लें, यदि हमारी भावनाएं दूसरों के लिए शुद्ध नहीं हुई हैं, यदि हमारे अंदर से मैंपन नहीं गया, यदि बदले की भावना नहीं गई, इसने मेरे से ये किया, अब इसे वहां नहीं जाने देंगे, इसे सेवा का कोई अवसर नहीं देंगे, ये बदले की भावनाएं यदि हमारे अंदर प्रबल हैं, तो हम अपने अधिकारों का दुरुपयोग कर रहे हैं। ये अधिकार भगवान ने दिए हैं हमें। हम सभी भाई बहनें जो महान आत्माएं हैं, जो इस बाबा के यज्ञ के श्रृंगार हैं, इसकी शोभा हैं, जिनको इस महान यज्ञ को अब लाइट हाउस और महान तीर्थ बनाना है, वो आज अपने को अच्छी तरह चेक करें। हम प्राप्तियों की लाइन में खड़े होंगे या पश्चाताप करने वालों की लाइन होगी हमारी? प्राप्तियों की लाइन उनको होगी, उनकी होगी जिन्होंने अपने जीवन को सुख शांति से भर लिया होगा, जिन्होंने अपना पवित्रता का सौंदर्य बढ़ाया होगा, जिन्होंने अपनी सेवाओं में सर्वस्व कुर्बान कर दिया होगा। मैं एक बहन की कहानी सुनाऊं आपको। बहुत बड़ा सेंटर है, उसको हजारों स्टूडेंट हैं उसके पास। हम उनके पास गए, ऐसे ही पूछने लगी मेरे से यज्ञ के लिए कैश दूं या चेक दूं भाई जी आपको। मैंने कहा जो आप देंगे वो सीधा हम वहाँ दे देंगे, हम बीच में कुछ नहीं लेते। मैंने कहा चेक दे देना, हमारे पास कैश होगा तो हमें जाने ले जाने में भी दिक्कत होगी। कहा भाई जी मेरा तो अकाउंट ही नहीं है, खाता ही नहीं है किसी बैंक में। मैंने कहा कैसे? बहुत पुरानी बहन है, 40 साल से होगी। कहा नहीं, मैं तो जो भी इकट्ठा होता है मास में लेकर जाती हूँ, यज्ञ में अर्पित कराती हूँ, मेरे पास कुछ नहीं रहता। हम उसे देखते ही रह गए, आश्चर्य हुआ हमें, सुखद फीलिंग हुई कि ऐसे बच्चों पर भगवान भोलानाथ कितना राजी होगा, जिनका अपने लिए कुछ नहीं है। धन क्या होता है? बाबा ने कहा तुम जब इस देवियों के रूप में प्रसिद्ध होंगे, सारे संसार का धन तुम्हारे चरणों में आ जाएगा। मैंने उनसे पूछा योग कैसा है आपका, क्योंकि कई लोग ऐसे त्यागी तो होते हैं बहुत जबरदस्त, लेकिन योग में थोड़े से नॉर्मल रहते हैं। कहा भाई जी मैं तो 9 बजे सो जाती हूँ, 12 बजे आँख खुलती है, मुझे फिर नींद नहीं आती और मैं योग में ही बैठी रहती हूँ, फिर थोड़ा बहुत सो लेती हूँ, बाकी योग ही चलता है। मैं देखा उनका सादा जीवन, सेवाएं उनकी स्थिति के कारण बढ़ रही हैं, 1000 की तो क्लास है। तो ऐसी आत्माओं पर भगवान भी गर्व करता, हमें बड़ा गर्व हुआ। हम पहली बार गए थे उनके पास, हमने कहा नहीं अब तो हम खुद आएंगे आपके पास। तो हम अपने पुण्य कर्मों को चेक करें, 1 का 1000 गुना मिल रहा है। जो अपना सब कुछ छोड़ आए वो फिर किसी में लिप्त कैसे हो सकते हैं? जिन्होंने संसार को पल भर में छोड़ दिया, श्वेत वस्त्र धारण कर लिए, वो संसार की इच्छाओं के प्रति भाग कैसे सकते हैं? नहीं तो हम सन्यासियों को क्या कहते हैं, घर छोड़ दिया फिर धन इकट्ठा करने में लग गए,
सिद्धियां भी मिली, चमत्कार दिखाकर धन इकट्ठा करने में लग गए तो सिद्धियां भी चली गई। हम बाबा के महान वैरागी बच्चे, महान त्यागी बच्चे, जिनको सबको सुख देना है, अब ये अंतिम बाजी है। हम सुखों की गंगा बहा दें अपने चारों ओर। जो भी हमारे संपर्क में आए वो कुछ लेकर जाए, ज्ञान के 4 मोती, प्यार की सुंदर दृष्टि, प्यार से थोड़ा प्रसाद खाकर जाए, वहां बैठ जाए तो उसे शांति अनुभव होने लगे, उसे लगे यहीं से मुझे भगवान मिल सकता है, तो हम अनेकों का कल्याण कर सकते हैं। हम चेक करेंगे सेवाओं के पीछे हमारे अंदर कोई मैंपन तो नहीं है। कई लोग वही सेवा करते हैं, पहले चेक करते हैं इससे मेरा नाम होगा, इससे मुझे मिलेगा क्या? पैसा मिलेगा, नाम मिलेगा, महिमा होगी, लोग मुझे पहचानेंगे। पहले से ही एक कामना रहती है, इंटेंशन इसे कहते हैं। कामना रहित होकर सेवा करने वाले लोग बहुत कम हैं। उनका ही जीवन बहुत डिवाइन है, बहुत प्यारा है। तो देख ले हम कहीं उलझ तो नहीं गए हैं, हमने दूसरों को भी उलझा तो नहीं दिया है। चेक करेंगे इस सुंदर बात को भी, गुह्य बात को भी। कई लोग उलझ गए हैं चक्रव्यूह में, संबंधों के टकराव में, तेरे मेरे में, किसी को गिराने चढ़ाने में, नीचा दिखाने में, बदला लेने में। ये बहुत ही निम्न कोटि की आत्माओं के लक्षण हैं। अब तो हमें वो करना है जो भगवान हमें करने को कहते हैं। हमें सोचना है बाबा किन पर राजी होगा, केवल उन पर नहीं जो बहुत सेवा कर लेंगे, लेकिन जो निष्काम भाव से सेवा करेंगे, जो यज्ञ को निर्विघ्न रखेंगे। मैं एक छोटी सी कहानी सुनाया करता था पहले क्लासेज में, आज फिर याद आ गई। कोई महारथी बाबा के पास पहुंचता है 100 सेंटर खोलकर। कहा बाबा कहते ही थे बाप को समाचार सुनाओ, मैंने 100 सेंटर खोले, मैंने इतनी कॉन्फ्रेंसेज की, इतने बड़े बड़े प्रोग्राम किए, मैंने आपका नाम बहुत बाला किया है, अब बाबा सुन रहे हैं, मैंने ये किया वो किया, इतनी गीता पाठशालाएं खोली हैं, इतने लोगों को समर्पित कराया है। बाबा सुन रहे हैं और लास्ट में मुस्कुरा कर कह देते हैं, बच्चे ये सब तो मैं कर रहा था। क्या ये सत्य नहीं है? क्या वही देवकुल की आत्माएं नहीं आ रही हैं जो कल पहले आई थी? हम किसको क्या दे रहे हैं? क्या हर व्यक्ति वही पुरुषार्थ नहीं कर रहा जो कल पहले किया था? क्या ये सारे कार्य परमात्म शक्ति से संपन्न नहीं हो रहे हैं? कहाँ का मैंपन? कौन होते हैं हम? पांडवों को दिखाया है। युद्ध के पश्चात भीम को भी अभिमान रहता है, मैंने इतने इतने महारथियों को मारा, तो अर्जुन को भी रहता है। और दिखाया है कि श्री कृष्ण उनका अभिमान दूर कराते हैं कहीं ना कहीं, कि तुम नहीं, ईश्वरीय शक्ति ये सब काम कर रही थी। हम सभी ये समझ लें, जब तक हमारे साथ परमात्म शक्ति है तो हमें ताकत है। हम बोल रहे हैं, मैं बोल रहा हूं, जब तक ईश्वरीय शक्ति है तब तक। जब ईश्वरीय शक्तियां हमसे खत्म हो जाएंगी तो हम कौन होते हैं कहने वाले कि मैं विश्व कल्याणकारी हूं? लोग हंसेंगे नहीं? अपना कल्याण तो करके देखो। बाबा ने बड़े बड़े कार्य हमें सौंपे, बड़ा बड़ा सम्मान दिया, बड़ी बड़ी बातें कही, क्योंकि उसकी शक्तियां हमारे साथ काम कर रही हैं। तो हम इस मैंपन से पूरी तरह मुक्त हो जाएं, बिल्कुल निमित्त भाव धारण कर लें, सहज भाव में आ जाएं। जो कुछ हमारे पास है, वरदान है, शक्तियां हैं, योग्यताएं हैं, धन है, अधिकार हैं, सत्ताएं हैं, वो सब परमात्मा देन है। बहुत सुखद फीलिंग है ये। हमें बाबा ने योग्य समझा और बहुत कुछ दिया, पुण्य कर्मों की पूंजी दी, तो हम पुण्यों का खाता बढ़ाते चलें। और सबसे बड़ा पुण्य होता है दूसरों को सुख देना। गलती तो कोई भी कर सकता है, हम भी करते हैं, पर गलती को सुधरवा देना। निराश बहुत हो जाते हैं, निराश आत्माओं में आशाओं की किरण खिला देना। बहुतों की खुशी गुम हो जाती है, उन्हें प्रसन्न कर देना।
बहुतों को उमंग उत्साह दिला देना, बहुतों के पुरुषार्थ को तीव्र करा देना, उनको अपनी मदद कर देना, सकाश दे देना, किसी के भी अवगुण चित्त पर न रखना, ये पुण्य के कार्य हैं। और हमारे बोल किसी उड़ते हुए को जमीन पर गिरा दें, हमारे बोल किसी प्रसन्न और नशे में रहने वाले आत्मा को डाउन कर दें, हमारे बोल किसी को परेशान कर दें, उसका योग तोड़वा दें, तो इससे बड़ा पाप और कोई नहीं होता। तो हम चेक करेंगे हमने अपनी पवित्रता को कितना सूक्ष्म किया है, अंग अंग को शीतल किया है, चित्त को निर्मल किया है, हमने अपने क्रोध को कितना शांत किया है, अपनी स्थिति को पीसफुल लविंग बहुत प्यार करने वाली बनाया है। हम इच्छाओं का त्याग करके संपूर्ण रूप से इच्छा मात्र विद्या बनते जा रहे हैं। हमारा धन से मोह ममत्व टूटा है। इलेक्ट्रॉनिक साधनों को हम केवल सेवा में यूज करते हैं, अपने इंटरेस्ट में नहीं। चेक करें कहीं ये अच्छी चीजें हमारे पतन का कारण तो नहीं बन रही हैं, कहीं ये विज्ञान के वरदान हमें श्राप तो नहीं दे रहे हैं। तो हम सभी बाबा के बुद्धिमान बच्चे जो बहुत समझदार हैं, जिनके पास कर्म की सूक्ष्म से सूक्ष्म नॉलेज है, जिन्हें पता है हमारे एक एक संकल्प से भी विकर्म होता है, जिन्हें पता है हम कुछ सुनते हैं उससे भी विकर्म हो जाता है। हमें अपनी भावनाओं को शुद्ध करना है। संसार में लोगों ने अपनी भावनाओं को बहुत बिगाड़ा है। हमें अपनी भावनाएं बहुत पॉजिटिव शुभ रखनी है, तो पुण्य का खाता बढ़ता जाएगा। तो चले ऐसी तैयारी करें जब इस संसार से जाएं, सिर ऊंचा करके अपने परमपिता के पास पहुंचे, संसार को देते हुए जाएं, लोग वाह वाह करते रहें, लोग प्रसन्न होते रहें, तब हम इस संसार से विदाई लें। ओम शांति। कुछ क्षणों के लिए स्वयं को स्थित करें। मैं एक महान आत्मा हूं, पुण्यात्मा हूं। स्वयं भगवान ने मुझे चुना, अपना राइट हैंड बनाया, अपना साथी बनाया। अपने परमपिता को पाकर हम बहुत सुखी हो गए, संतुष्ट हुए, हमारी लाइट बढ़ गई। देखें अपने को चमकती मणि, बहुत प्रकाश, जैसे बहुत बड़ा बल्ब जिसका प्रकाश दूर दूर तक फैल रहा है। और परम धाम से ज्ञान सूर्य का प्रकाश मुझ में समा रहा है, उसकी किरणें मुझ में समा रही हैं। मैं आत्मा हूं, अति प्रकाशमान।